हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर व्यू नोवेल। यह पार्ट 8 है। पिछले पार्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। दोस्तों, आप में से जो भी सोलैंड सेकंड द अनरिवील्ड तांगसेक्ट की एनिमी की एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में चैनल की लिंक है। यदि पर्टिकुलर सब्सक्राइबर होते हैं तो अगले ही दिन से सोलैंड सेकंड की एक्सप्लेनेशन मिलने लगेगी। चलिए तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो टाइगर फेस्ड मैन यांग फेंग को विश्वास दिलाता है वह किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। उसके बाद यान फेंग भी इससे बात करने के लिए तैयार हो जाता है और यान फेंग से ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन होने के लिए कहता है। इसके बाद यान फेंग से कहता है, हमने सुना है आपने एक अच्छे डिसाइपल को पढ़ाया है जो कि कम ही उम्र में टियर 4 की पावर का यूज कर सकता है। यह सुनते ही यान फेंग की मुट्ठी कस जाती है और मन ही मन वह अपनी बहन गुई गुई से गुस्सा हो रहा होता है। फिर यान फेंग तांगसन के बारे में बताता है। इस पर टाइगर फेस्ड मैन कहता है, मुझे उसका टेस्ट लेना होगा, उसके बाद वह हमें ज्वाइन कर सकता है या नहीं इसका फैसला हो सकता है। साथ ही टाइगर फेस्ड मैन यान फेंग को एक प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन न करने पर कुछ धमकाता है। ठीक इसी समय तांगसन भी आ जाता है। तांगसन को देखकर टाइगर फेस्ड मैन हैरान हो जाता है और सोचता है यह ज़्यादा से ज़्यादा 9 साल का होगा। साथ ही यह छिपने में कितना अच्छा है, पता नहीं कब से हमारी बातें सुन रहा है। तांगसन सीधा ही यान फेंग और च्यूजिंग के पास चला जाता है। टाइगर फेस्ड मैन तांगसन को टेस्ट के रूल बताता है। तुम्हें बस मेरे हाथ को 1 मिनट तक होल्ड करना है। इस पर तांगसन कहता है, मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ लेकिन मेरी भी कुछ शर्त हैं। इसके साथ टाइगर फेस्ड मैन के पूछने पर तांगसन बता देता है वह कैरी सिटी में अपना कल्टीवेशन करना चाहता है। साथ ही मुझे एक सिक्योर पहचान मिलेगी। इस पर वह व्यक्ति कहता है, ठीक है वो तो हो जाएगा, लेकिन तुम्हें कैरी सिटी क्यों जाना है? इस पर तांगसन कहता है, क्योंकि वहां पर आंटी गुई हैं। इस पर वह तांगसन की शर्तों को मान लेता है। साथ ही ज्वाइन होने से पहले वाले टेस्ट देने की बात भी करता है। इस पर तांगसन कहता है, तो चलो टेस्ट शुरू करते हैं। यान फेंग और उसकी वाइफ दूर हो जाते हैं। टाइगर फेस्ड मैन कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसको डेंजर का एहसास होता है। हवा में विंड ब्लेड दिखाई देते हैं। टाइगर फेस्ड मैन ने भी तुरंत ही अपना हाथ आगे करते हुए उन विंड ब्लेड को हाथों से पकड़ लिया होता है। इसी के साथ साथ तांगसन का दूसरा विंड ब्लेड आगे बढ़ता है। हालांकि यह विंड ब्लेड कुछ अलग ही होते हैं, जो पहले एकदम फीके सियान कलर के होते हैं, बाद में सियान कलर के हो जाते हैं और एक ब्लेड टाइगर फेस्ड मैन के मास्क में लगता है जिससे वह मास्क अलग हो जाता है। यान फेंग ने साफ तौर पर देखा हुआ होता है तांगसन का विंड ब्लेड एक नहीं था बल्कि वह 2 होते हैं। इसी के साथ वह दूसरे रुके हुए ब्लेड पर अटैक करता है, उसी से उसका मास्क अलग हुआ होता है। साथ ही वह ब्लेड घूमते हुए उसकी बैक की साइड में आ रहे होते हैं। जब गुई गुई ने तांगसन के बारे में इसे बताया होता है तो इसे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन अब तांगसन के सामने है और सोचता है यदि यह सब यान फेंग ने सिखाया है तो यान फेंग तो एक इनक्रेडिबल मास्टर है, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट तांगसन है जो इतनी कम उम्र में सीख सका। वह अपनी सोच में गुम होता है। तभी उसकी बैक में तांगसन के विंड ब्लेड हिट करते हैं। दरअसल हवा में पूरे 12 विंड ब्लेड होते हैं जो एक प्रकार से अलाइन किए हुए होते हैं, जिससे यान फेंग और उसकी वाइफ भी हैरान हो जाती है और वह एक एक करते हुए हवा में अपनी डायरेक्शन को बदलते हुए टाइगर फेस्ड मैन की बैक पर अटैक कर रहे होते हैं, जिससे उसकी बनाई हुई शील्ड भी टूट जाती है। साथ ही तांगसन के विंड ब्लेड हवा में घूम रहे होते हैं। तांगसन के विंड ब्लेड टाइगर फेस मैन को हिट करने के साथ टाइगर फेस मैन की बॉडी से खून निकलने लगता है और जब तांगसन का 7th ब्लेड हिट होता है तो टाइगर फेस्ड मैन की बॉडी हवा में लगभग 5 मीटर तक उछल जाती है। 5 टियर वाला 4 टियर के 9 साल के बच्चे से पिट गया। यह उसे खुद पर विश्वास नहीं हो रहा होता है, लेकिन वह इसे सोचकर कांप जाता है। क्या होता अगर मेरे ऊपर पूरे ही 12 ब्लेड गिरे होते तो? उसकी बुरी तरह से हालत 9 ब्लेड में ही खराब हो जाती है। इसके बाद तांगसन भी रुक जाता है। भले ही टाइगर फेस्ड मैन के पास भी तांगसन से निपटने के लिए कई तरीके हो सकते हैं, वह भी तांगसन को कड़ी टक्कर दे सकता है, लेकिन वह भी रुक जाता है और तांगसन से पूछने लगता है, तुम्हें विंड ब्लेड को कंट्रोल करना किसने सिखाया? इस पर तांगसन यान फेंग की ओर इशारा कर देता है। इस पर यान फेंग का दिल
अंदर से हिल जाता है और मन ही मन खुद से पूछता है, मैंने कब सिखा दिया। इसके बाद टाइगर फेस्ड मैन तांगसन की शर्तों को मानते हुए जाने को कहता है। वहां पर जाकर तांगसन के बारे में भी रिपोर्ट करना होगा। तांगसन जिस टेक्निक से विंड ब्लेड को कंट्रोल करता है उसे 100 बर्ड थ्रोइंग फॉरेस्ट टेक्निक कहा जाता है। टाइगर फेस्ड मैन विंड वुल्फ टाउन से बाहर जंगल में आता है तो उसके मुंह से भी खून निकलता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है। वह 5 टीयर का होने के बाद 4th टीयर के बच्चे से हार कर आया है। अभी की स्थिति में वह अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं है। इसके बाद यान फेंग तांगसन से पूछता है, क्या तुम सच में रेडेम्पशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होना चाहते हो? इस पर तांगसन कहता है, मैं सभी को उनका हक दिलाना चाहता हूँ। साथ ही यान फेंग को भी परेशान करने के लिए तांगसन माफ़ी मांगता है। आगे आने वाले समय में तांगसन केवल प्रैक्टिस कर रहा होता है, साथ ही साउमेई के बारे में सोचता है। इस समय तांगसन के पास केवल यही काम होता है, साउमेई के बारे में सोचो और प्रैक्टिस करो। साथ ही में तांगसन के साथ उसके 4 दोस्त भी होते हैं। तांगसन ने आने वाले 15 दिन तक तीनों भाइयों को हर दिन पीटा होता है। उन्हें सबसे अधिक बुरा तांगसन से पिटना नहीं लगता था, बल्कि मुक्सू के सामने तांगसन के पीटे जाने पर बुरा लगता था। वह भी हर दिन कड़ी मेहनत करते हैं जिससे वह तांगसन को हरा सकें। इसके बाद फिर से एक रात टाइगर फेस्ड मैन आ जाता है। यान फेंग चुपचाप उसे कमरे में ले जाता है। वह बताता है, तांगसन की रिक्वेस्ट मान ली गई है। यान फेंग घबराते हुए कहता है, तुम करना क्या चाहते हो? तांगसन अभी भी बच्चा है, क्योंकि यदि तांगसन अभी की स्थिति में गायब होता है जबकि वह अभी जागीरदार भी नहीं है तो वुल्फ लॉर्ड इसे हल्के में नहीं जाने देगा। इस पर टाइगर फेस्ड मैन कहता है, तुम डरो मत, हम चारों ओर तबाही मचा देंगे। जिसमें कोई बच्चा गायब भी हो जाता है तो किसी को भी कुछ पता नहीं होगा। यान फेंग कहता है, यह कैसे पॉसिबल है? इस पर वह कहता है, वह फ्लैश लेपर्ड याद है जिसे तांगसन ने मारा हुआ था। वह अभी भी बदला लेने की सोच रहे हैं। हम उसी का फायदा उठाने वाले हैं। बस वह विंड वुल्फ ट्राइब पर अटैक करने वाले हैं और जब यह फाइट करने और खुद का बचाव करने में बिजी होंगे तो हम उसी समय का फायदा उठाते हुए तांगसन को गायब कर देंगे। अब इतनी बड़ी फाइट में कोई बच्चा गायब होता है या मारा जाता है तो उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं होगा और इसका जागीरदार से भी लेना देना कुछ नहीं होगा। वह यही समझेंगे कि यह सब काम फ्लैश लेपर्ड ट्राइब का किया हुआ है। इसी के साथ सब कुछ सेट हो जाता है। वह तांगसन को मैप पर एक जगह बताता है और कहता है, हम इस जगह मिलेंगे। खास तौर पर मैं खुद तुम्हारा पर्सनली यहाँ पर इंतजार करूँगा। अगले 3 दिनों में हम अपना प्लान पूरा कर सकते हैं। इसके साथ टाइगर फेस्ड मैन 2 दिन बाद फिर आएगा कहते हुए चला जाता है। तांगसन चुप रहता है। यान फेंग कहता है, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हारा टैलेंट ह्यूमैनिटी के लिए होना चाहिए, तुम जब भी चाहो यहाँ पर आ सकते हो। इसके बाद यान फेंग अपनी तरफ से रेडेम्पशन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए भी तैयार हो जाता है। इससे तांगसन भी खुश हो जाता है। 2 दिन बाद टाइगर फेस्ड मैन आ जाता है और लास्ट टाइम का प्लान भी डिसाइड कर लेते हैं। उसके जाने के साथ तांगसन अपने कमरे में आ जाता है, साथ ही कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। तांगसन के दिमाग में टाइगर फेस्ड मैन के प्लान का सिनेरियो चलने लगता है। सोल लैंड सेकंड के लिए नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसी के साथ यह वीडियो यहाँ खत्म होता है। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।